which is about the copper T. Now, better see, we know the copper T. This is copper T, isn't it? So इस पे कॉपर लगा होता है इस कॉपर टी के ऊपर एंड सो इट इज कॉपर टी एंड जहाँ पे इसके एक थ्रेड होता है सो थ्रेड एंड कॉपर टी एक आईयूसीडी है इंट्रा यूट्राइन कॉपर डिवाइस है एंड बेटा क्वेश्चन क्या है कि ये क्या एसटीडी से हेल्प करता है बचाता है क्या सो आंसर है नो इट डज नॉट प्रोटेक्ट फ्रॉम STDs sexual transmitted diseases but it prevents unwanted prevents unwanted pregnancy and used as a contraceptive in bracket you will write IUCD so it is copper it is thread and it is copper T. Now coming to next very important question what is autotrophic nutrition or photosynthesis write its equation and what are necessary conditions for autotrophic nutrition बेटा जैसा कि हमने उस पिक्चर में देखा ही था लेट मी जस्ट शो यू फॉर वंस द पिक्चर सो नॉट सपोज इट इज रूट ठीक है बेटा इट इज रूट एंड सपोज इट इज लीफ ठीक है बेटा एंड हियर इज द सनलाइट ओके सो बेटा जितने भी मैं डायग्राम्स बनाता हूँ आप प्लीज अपनी कॉपी में साथ साथ में बनाते रहा करो ठीक है बेटा नाउ सपोज दीज आर रूट्स इट इज लीफ इट इज सन एंड बेटा सोयल से वाटर मिल रहा है रूट्स को तो जो पानी जा रहा है जा रहा है जा रहा है लीफ में को भी पानी जो है मिल रहा है वाया द रूट एंड जो सनलाइट है वो दे रही है अपनी सनलाइट बेटा अब जब खाना खाते हैं आपके मदर आपके घर में तो वो क्या करते हैं गैस जलाते हैं गैस में क्या होता है एक नीचे से आग आती है सो सनलाइट उस आग की तरह फिर पानी डालते हैं सो ये वाटर आ रहा है एंड उसके बाद किसी चीज़ में बर्तन में डालते हैं ना सो वो जो बर्तन है वो लीफ है ठीक है फिर मसाला मसूला भी डालते हैं सो वो मसाला क्या है वो मसाला इस लीफ में पड़ा जो ग्रीन कलर का एक पिगमेंट है क्लोरोफिल क्लोरोफिल एक पिगमेंट है जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर पड़ा हुआ है ठीक है बेटा एंड जब ये सारा कुछ आ जाता है सो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड भी आ जाती है एंड जब ये सारा कुछ पक जाता है अब ये सब कुछ बर्तन में आ गया गैस भी आ गई जल भी गई सब कुछ हो गया तो कुछ खाना बनेगा सो वो खाना क्या क्या बनेगा एक तो बनेगा C6H12O6 ग्लूकोज साथ में बनेगा कुछ ऑक्सीजन एंड साथ में बनेगा कुछ पानी ठीक है बेटा कुछ पानी बच जाता है ना जब दाल बनाते हैं तो दाल जो है वो लिक्विड होती है तो पानी बच जाता है ये जो ऑक्सीजन होती है ये प्लांट को नहीं चाहिए तो इसे जो ये बाहर निकाल देगा वाटर भी अगर नहीं चाहिए तो इसे भी ये ट्रांसपिरेशन की तरह निकाल देगा जितना ग्लूकोज चाहिए उतना यूज करेगा और जितना नहीं चाहिए उसको जो स्टोर करके रख लेगा स्टार्च की फॉर्म में ठीक है बेटा सपोज करो आपने 2 किलो राशन लिया आपने 1 किलो यूज कर लिया एंड 1 किलो आपने रख लिया पेटी में डाल के या फिर किसी भी चीज में डाल के रख लिया तो इसने भी उसे स्टोर करके रख लिया किस फॉर्म में स्टार्च की फॉर्म में सो ना बेटा अगर इतनी बात समझ आ गई है सो द थिंग्स आर वेरी इजी सो नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड आई फिर आया आपका वाटर कहाँ पे गए दोनों के दोनों क्लोरोफिल बर्तन बर्तन में डाल दिए गैस जला दी यानी कि सनलाइट आ गई उसके बाद क्या है उसके बाद क्या किया बन क्या गया C6H12O6 एक बंदा बड़ा अमीर था उसके बाद 6 कार्स थी 12 हांडे थे 6 ओडी थी ओडी वाली कार सो 6 कार्स 12 हांडे 6 ओडी
C6H12O6 प्लस उसके पास क्या था, 6 ओडियां और थी एंड 6 हांडे और ओडियां और थी। सो ये बन गई आपकी बैलेंस्ड फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन। 6CO2 plus 12H2O, chlorophyll, sunlight, C6H12O6, 6O2 plus 6H2O, एंड इसको क्या कहते हैं हम, ग्लूकोज। सो ये रही इसकी इक्वेशन। अब हमने इसको डिफाइन करना है। सो डिफाइन कैसे करेंगे, बहुत आसान है। अब इससे डिफाइन करना और भी इजी है। द प्रोसेस बाय विच inorganic substances like carbon dioxide and water को कन्वर्ट किया जाता है, आर कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज विद प्रोडक्शन ऑफ, क्या क्या चीजें बन रही है, ऑक्सीजन बन रही है, ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ, कौन कौन है साथ में, क्लोरोफिल थी एंड सनलाइट। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या फिर फोटो सिंथेसिस। ओके, नाउ आगे उसने क्वेश्चन पूछा है, इक्वेशन हमने लिख दी, डिफाइन कर दिया, व्हाट आर नेसेसरी कंडीशन। अब नेसेसरी कंडीशन आप खुद बताओ। नाउ लेट मी जस्ट, डायग्राम हमने बना दिया एंड नाउ नेसेसरी कंडीशंस। नेसेसरी क्या क्या होना चाहिए, नंबर 1 गैस होनी बड़ी जरूरी है, यानी कि सनलाइट होनी चाहिए। नंबर 2 बर्तन होना जरूरी है, सो क्लोरोफिल होनी चाहिए। अब भाई बनाने के लिए दाल भी तो होनी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए। नंबर 2 वाटर होना चाहिए। सो दीज आर द नेसेसरी कंडीशंस। उसके बाद क्या पूछा उसने, बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट क्या है, सो बाय प्रोडक्ट जो है वो है हमारा ऑक्सीजन। ठीक है, उसके बाद आगे क्या है, इवेंट भी इसके लिखो। सो इवेंट्स, नाउ राइट डाउन द इवेंट्स। बेटा सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हमने बताया था कि सनलाइट आती है और क्लोरोफिल चाहिए। ठीक है, सो एनर्जी इन फॉर्म ऑफ सनलाइट के पास जितनी भी एनर्जी थी वो कौन ले लेगा, क्लोरोफिल ले लेगा। इज एब्सॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल। ये था हमारा इवेंट नंबर 1। नाउ कमिंग टू इवेंट नंबर 2। अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये जो लाइट एनर्जी थी, ये जो लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी बन गई है। यानी कि जो सनलाइट थी उसके पास थी लाइट एनर्जी, क्लोरोफिल ने क्या किया, उसे किस में कन्वर्ट कर दिया, केमिकल एनर्जी में। और अब इस केमिकल एनर्जी ने किया क्या, इस केमिकल एनर्जी ने जो पानी आया था रूट से, इसको स्प्लिट कर दिया ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन में। ठीक है, स्प्लिट हो गया। ओके, नंबर 3। नंबर 3 पे क्या था, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड था इसे बदल दिया गया कार्बोहाइड्रेट्स में, इनको रिड्यूस कर दिया गया कार्बोहाइड्रेट्स में। So this is all about the events of photosynthesis, the byproduct, the necessary conditions, the diagram, the definition, the equation. So your 5-mark question is ready now. So thank you.